नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन वक़ाल रसूलुना व नबियुना व सय्यदुना व अफ़ज़लुना अलैहि सलातु वत्तस्लीम अल-मर्'उ मअ मन अहब्बहु कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मसरत बरबाह जलवाबार उलमाए अहले सुन्नत व शोराए मिल्लत नकीब इजलास और मसनद पर जलवाबार आरिफ बिल्लाह सिराजुस सालिकीन हजरत सैयद गुलाम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने के सज्जादा नशीन आली जनाब सैयद मुन्ने मियां साहब, हमारा स्टेज उलमाए सुन्नत से नौजवान उलमा से भरा हुआ है। बड़ी अच्छी तकरीरें करते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मालिक व मौला सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। मैं वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, इंशाअल्लाह नकीब इजलास से भी कम वक्त लूंगा। मेहमान खुसूसी की आमद का इंतजार है। आइए मोहब्बत के साथ सबसे पहले आका नामदार मदीने के ताजदार गरीबों के गम उम्मत के गम गुसार शाफ़िए रोज़े शुमार नाइबे परवरदिगार सैयदुल अबरार वल अखियार ताहा व यासीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन शफीउल मुज़निबीन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी रूही फिदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आली में दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम। माशाअल्लाह, जहां हमारे बिलासपुर के उलमा यहाँ पर जलवाबार हैं, वहीं उत्तराखंड से आए हुए भी उलमा और शोरा यहाँ जलवाबार हैं। हजरत अल्लामा मौलाना मौलवी मोहम्मद जाफर अली साहब रज़वी इमाम खतीब जामे मस्जिद किला खेड़ा और मदरसा अहले सुन्नत गरीब नवाज के सदर मुदर्रिस उस्तादुल हुफ़ाज़ उस्तादुल शोरा हजरत हाफिज़ व कारी नज़ार साहब माही तहसीनी और हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद याकूब साहब बिलासपुरी। माशाअल्लाह बहुत से उलमा जलवाबार हैं। मैं तकरीर के मूड में नहीं हूँ, मगर इंतजामिया का इसरार है। कुछ लम्हात के लिए मैं हाजिर हूँ। मौला करीम जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालु अपने हबीब पाक नूर मुजस्सम रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तसद्दुक़ से परवरदिगार हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। आरिफ बिल्लाह सिराजुल औलिया मंसूब कामिल हजरत सैयद शीदी मियां रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक 181वीं उर्स पाक। आरिफ बिल्लाह हजरत सैयद गुलाम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को 168 साल हो गए और सैयद शीदी मियां रहमतुल्लाह अलैह को 181 साल हो गए, मगर बिलासपुर की सरजमीन पर आज उनकी तुरबतें भी जगमगा रही हैं और उनका नाम भी रोशन नजर आ रहा है। इसलिए कि नबी के घर वाले, नबी की आल और अल्लाह वाले मरते नहीं हैं बल्कि जिंदा रहते हैं। उनका नाम रोशन है। और अंजुमन मुहिब्बान औलिया ये भी बड़ी खुशनसीब है, इसलिए कि काम का करना बड़ा आसान है, लेकिन उस काम के सिलसिले को बाकी रखना ये बड़ा मुश्किल है। मौला करीम पीरे तरीकत रहबरे शरीयत काजी शरा मुफ्ती आदम रामपुर
अलैहि रहमा की तुरबत पर रहमतों की बारिशें फरमाए। 1994 में ये सबसे पहला इजलास इस सरजमीन पर थोड़ी से तादाद के साथ बिरादर तरीक़त अलहाज मोहम्मद असलम साहब नूरी को याद होगा। 1994 में मुट्ठी भर लोगों को यहाँ जमा किया था और कादी शरा मुफ्ती आदम रामपुर को बुलाया था। बरेली शरीफ से मरकज़ अहले सुन्नत दारुल इफ्ता से मुफ्ती मोहम्मद फारूक रज़ा रज़वी अलैहि रहमा वो भी दुनिया से चले गए। मौला उनकी तुरबत पर रहमतों की बारिशें फरमाए। और उस्तादुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनवर अली साहब मद्दसिल्लुहुल आली शेखुल अदब जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम वो तशरीफ लाए थे। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि 27 साल से अंजुमन मुहिब्बाने औलिया के नौजवानों ने इस नज़्म को बाकी रखा। आंधी आए, तूफान आए, सर्दी आए, गर्मी आए, मगर जश्न औलिया 27 साल से लगातार मुतय्यना तारीख पर होता है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होता रहेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारा तो ये पैगाम है कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद और तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। और कहते हैं कैसी तमन्ना है मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। और अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया ये हर मोमिन की तमन्ना, हर मोमिन की आरज़ू है कि रसूल मोमिन का अकीदा है कि अल्लाह ने शिफा रखी है तो अपने हबीब पाक के नामे पाक में शिफा रखी है। अभी आपको इंतजामिया पैगाम दे रहा था कि सफाई है अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात नूरे मुजस्सम रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने 1400 बरस पहले अपनी उम्मत को सफाई का मिजाज दे दिया और इस बीमारी का इलाज बता दिया। आयत करीमा नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुम्तुम इलस्सलाह, ऐ ईमान वालो जब तुम नमाज का इरादा करो, फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, अपने चेहरों को धो, अपने हाथों को कोहनियों तक धो, वमसहू बिरूसिकुम, अपने सरों का मसह करो, वारजुलकुम इलल काबैन, और अपने पैरों को धो। मुस्तफा तहारत की एक तालीम दे रहे हैं, नमाज की एक शर्त अपनी उम्मत को बता रहे हैं, मगर मेरे नबी इसी चीज में अपनी उम्मत को बीमारियों का इलाज बता रहे हैं। मसलके आला हजरत खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन रज़ा मंजरी बरेली शरीफ, नारे तकबीर। इस खतीब का हमें इंतजार था, माशाअल्लाह वो जलवाबार हो चुके हैं, बहुत उम्दा आप किताब सुनेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जरा आप देखें, मोहम्मद फैजुल्लाह ताल महावर अज़ीज़ान मिल्लत आरिफ बिल्लाह सैयदना हज़रत शिदी मियां रहमतुल्लाह अलैह जलवाबार है। अपने घर से खाना पकवाकर अक्सर आरिफ बिल्लाह हजरत शीदी मियां के दरबार में लाते थे। ये हमें सफाई की तालीम दे रहे हैं। मुसलमान ने तो छोड़ दिया है सब। 5 वक्त अगर नमाज के लिए वुजू करेगा तो इंशाअल्लाह ये बीमारी हमारे करीब नहीं आ सकती। इसलिए कि ईमान इस्लाम ही ने तालीम दी है कि तहारत आधा ईमान है जी। तहारत को निस्फ़े ईमान भी करार दिया गया और ईमान वालों की जिस्मानी बीमारी का इलाज भी करार दिया गया जी। वुजू का पानी जिस्म के जिस हिस्से पर जाएगा उस हिस्से पर बीमारी नहीं लग सकती। आप कहेंगे वुजू में चेहरा धोया जाता है, हाथ धोए जाते हैं, पैर धोए जाते हैं, पूरा जिस्म नहीं धोया जाता। मगर कुर्बान जाओ मेरे आका रसूल पाक अलैहिस्सलाम की तालीम पर। मेरे आका ने तालीम दी, मेरे आका ने फरमाया कि जब वुजू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया जाता है
तो जिस जगह पर वुजू का पानी गिरता है वही हिस्सा पाक नहीं होता बल्कि पूरा जिस्म पाक हो जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वही हिस्सा पाक नहीं होता बल्कि पूरा जिस्म पाक हो जाता है। मुसलमानों, इस्लाम के इस कानून पर, इस्लाम के दिए उसूल पर जरा गौर तो करो। वुजू में चेहरा धोया जा रहा है, हाथ धोए जा रहे हैं, पैर धोए जा रहे हैं, सर का मसा किया जा रहा है, मगर मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि पूरा जिस्म पाक हो रहा है। इसलिए कि मेरे उम्मती ने जब वुजू करना शुरू किया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ लिया, पूरा जिस्म पाक भी हो गया और बीमारियों से महफूज भी हो गया। इसलिए कि जो हिस्सा पाक हो उस पाक हिस्से पर बीमारी नहीं आ सकती। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे जिस्म को पाकी का हुक्म करार दे दिया। अज़ीज़ान मिल्लत, हमारे बुजुर्गों ने इस पाकी को कैसा पसंद किया है। मोहम्मद फैजुल्लाह ताल महावर के रहने वाले थे। आरिफ बिल्लाह हज़रत सैयद शीदी मियां रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आते थे, तोहफा लाते थे, हदाया लाते थे, घर से उम्दा खाना पकवा कर लाते। खादिमा ने खाना तैयार किया, उसको गंदा हाथ लगा दिया। शीदी मियां रहमतुल्लाह अलैह की तालीम साथ लेकर जाओ, झूठा कर दिया या गंदा हाथ लगा दिया। ताल महावर से ये खाना लेकर आए, हज़रत सैयद शीदी मियां के दरबार में पेश किया। शीदी मियां बिलासपुर में है, खाना ताल महावर में तैयार हुआ। आस्ताने आलिया हज़रत सैयद गुलाम जिलानी के सज्जादा नशीन जलवाबार है। हम बुजुर्गों की निस्बतों से इनका एहतराम करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, इसलिए कि ये जमीन शहीदों से भी आबाद रही है। बिलासपुर की सरजमीन आबाद होने से पहले शहीदों के खून से रंगीन है, जिसकी बड़ी निशानी यह है कि सैयद तुराब अली, इमाम तुराब अली रदियल्लाहु ताला आज भी जिनका मज़ार पाक है वो सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की फौज के इमाम थे और इसी बिलासपुर की सरजमीन पर शहीद हुए। उनका मज़ार आज कब्रिस्तान के उस पहलू में है जिसको तारीख में गंजे शहीदा के नाम से याद किया है। एक शहीद नहीं बल्कि शहीदों की बेशुमार तुर्बतें हैं और उन्हीं शहीदों की तुर्बतों के पहलू में सबसे पहले इस बिलासपुर की सरजमीन पर आने वाले नवाब ने उनको बुलाया था, जिनका नाम सैयद अब्दाल शाह है। जब तज़किरा-ए कामिलाने रामपुर लिखी गई है तो रामपुर की तारीख में सबसे पहले अगर नाम लिखा गया है तो सैयद अब्दाल शाह बिलासपुरी का। बात बड़ी तेजी से बढ़ रही, वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं अर्ज कर रहा था, ये खाना जरा देखें अल्लाह के वलियों की निगाह, वो कैसी टूटी हुई चटाई पर बैठकर छुपी हुई चीज को देख लेते हैं। मोहम्मद फैज ने, ताल महावर वालों ने खाना पेश किया, इरशाद फरमाया ये झूठा खाना हमारे लिए लाया, ये गंदे हाथ का खाना हमारे लिए लाकर लेकर आए हो। फरमाया वापस ले जाओ। ये ताल महावर वापस ले गए, अपनी नौकरानी से पूछा, कहा कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मेरा हाथ नापाक था, खाने को लग गया था। अल्लाहू अकबर। आज हमें ये पाकी का और तहारत की तालीम दे रहे हैं। अरे हमारे बुजुर्गों ने इस तालीम को कैसा उजागर किया है। ताल महावर से दोबारा वो खाना तैयार कराते हैं और तैयार कराने के बाद हजरत शीदी मियां के दरबार में लाते हैं तो हजरत सैयद शीदी मियां फरमाते हैं अब हम खाएंगे, इसलिए कि हाथ नापाक नहीं लगा है बल्कि पाक हाथों से खाना तैयार। सुभान अल्लाह। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैज़ाने औलिया इकराम आरिफ बिल्लाह हजरत सैयद शीदी मियां रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने वो कमाल दिया था जिसको सूफिया के यहाँ एक बहुत बड़ा तसर्रुफ कहा जाता है, जिसको तय्युल कहते हैं, जमीन का सिमट जाना। शेख अकबर मुहीउद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं ये अल्लाह के वलियों को दौलत हासिल होती है
जिस जगह पर वो होते हैं वहां से अपना वजूद खत्म करके आन की आन में दूसरी जगह चले जाते जी। ये देखा गया, किसी और ने नहीं देखा था, शेख जुल्फी अलैहि रहमान ने देखा। आप कहेंगे शेख जुल्फी कहां पर है? कोई दूर नहीं है, इसी रजा चौक के पहलू में आज भी आराम फरमा है। ये शेख जुल्फी का मजार है। इन्होंने हजरत सैयद शीदी मियां रहमतुल्लाह अलैह की सोबत उठाई। इरशाद फरमाते हैं, मैं बहराइच में उर्स में था, मैंने हजरत सैयद शीदी मियां के साथ बहुत से बुजुर्गों को देखा, दरवेशों को देखा, औलियाए कामिलीन को देखा और उनसे गुफ्तगू भी की। बहराइच से, बिलासपुर से बहराइच कितना दूर है? अल्लाहु अकबर। उर्स में हाजिर होने के बाद जब शेख जुल्फी बिलासपुर आए तो कहा, है बिलासपुर वालों, मैंने आरिफ बिल्लाह हज़रत सैयद शीदी मियां को बहराइच में मैंने उर्स में देखा है। तो लोगों ने कहा, आपने कैसे देखा? आरिफ बिल्लाह शीदी मियां तो कहीं गए भी नहीं और कहीं से आए भी नहीं, हमने उनको यहां देखा। शेख जुल्फी कहते हैं, मैंने वहां देखा। इसी को तय्युल अर्द कहते हैं कि हजरत सैयद शीदी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह बज़ाहिर बिलासपुर की सरजमीन पर नजर आते थे, लेकिन एक उसी वक्त में देखा जाता था कि बहराइच शरीफ की सरजमीन पर नजर आते थे। अज़ीज़ान मिल्लत, ये कमाल अल्लाह अपने वलियों को अता फरमाता है। मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, इस कमाल की जब मैंने खोज निकाली कि बुजुर्गों को अल्लाह ने ये कमाल दिया है कि रहते हैं दिल्ली में लेकिन नमाज पढ़ते हैं खाना काबा में, रहते हैं मुंबई में लेकिन नमाज पढ़ते हैं बैतुल मुक़द्दस में। अल्लाहु अकबर। इस वाक़े के सबूत के लिए हमें एक बड़ी मुस्तनद रिवायत मिली शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह की। वो बयान करते हैं कि शेख अबू अम्र कुरान के हाफिज थे और बच्चों को कुरान की तालीम दिया करते थे। अजीजा ने मिल्लत, उन्होंने एक कमसिन बच्चे को बुरी नीयत से देखा था तो अल्लाह ने उनके सीने से कुरान को निकाल लिया। जरा गौर तो करो, एक बुरी नीयत से किसी कमसिन बच्चे को देखना। नौजवानों, जरा अपनी जिंदगी पर नजर तो डालो। हमें कमाल कहां से हासिल होगा, ताकत कहां से हासिल होगी, हमें कुव्वत कैसे मिलेगी, हमें मकाम कैसे मिलेगा? एक मामूली नजर एक कमसिन बच्चे पर पड़ी। शेख अबू अम्र की कुरान पूरा भूल गए। हमारी नियतों में कितनी खराबी, हमारी नियतों में कितना फतूर है, हमें कमाल कहां से मिल सकता है? ये कमाल जो अल्लाह ने शेख हजरत सैयद शीदी मियां को अता फरमाया था, इस कमाल के सबूत के लिए मैंने देखा कि शेख अबू अम्र जब कुरान पूरा भूल गए तो बसरे के इमाम हसन बसरी की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, हुजूर मैं पूरा कुरान भूल गया, मैं पूरा कुरान भूल गया, अब कुरान में याद करना चाहता हूँ, क्या करूँ? फरमाया, चलो हज का मौका है, खाना काबा में चलो हज करो, मिना में आ जाना, मस्जिद खैफ पहुंच जाना। ये हज करने के लिए गए और वहां से मस्जिद खैफ आए, देखा कि औलिया की भीड़ है, बुजुर्गों की भीड़ है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, बुजुर्गों की भीड़, औलिया की भीड़ है। ये देखते रहे, देखा कि एक बुजुर्ग आए जिसके इस्तकबाल के लिए सारा मजमा उठ गया। बुजुर्गों की महफिल गर्म रही ज़ोहर असर तक, लेकिन जैसे ही असर का वक्त आया सारी महफिल बर्खास्त हो गई, एक बुजुर्ग रह गए। शेख अबू अम्र के दरबार में पहुंचे और कहा, हुजूर मैं पूरा कुरान भूल गया हूं, मेरा कुरान सीने से निकल गया है। एक बुरी नीयत की बुनियाद पर मैंने एक छोटे से बच्चे को, एक कम से बच्चे को बुरी नीयत से देख लिया था। दुआ फरमाते शेख अबू अम्र कहते हैं, जैसे अल्लाह के वली ने मेरे ऊपर निगाह करम डाली, पूरा कुरान मुझे याद हो गया, पूरा कुरान मुझे याद हो गया। कोई कहानी नहीं है, हकीकत है कि जो कमाल अल्लाह ने शेख हजरत आरिफ बिल्लाह शीदी मियां को अता फरमाया था तय्युल अर्द का, कि लोग देखते थे कि बिलासपुर से आप गए नहीं, बिलासपुर से हटे नहीं, लेकिन लोगों ने देखा कि आप बुजुर्गों की भीड़ में लखनऊ में बैठे हैं,
आप बुजुर्गों की जमात में दिल्ली की सरजमीन पर बैठे हैं, आप सूफिया की भीड़ में मुरादाबाद की सराय शीदी में बैठे हुए हैं। अल्लाहू अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही निगाह डाली पूरा कुरान याद हो गया। उस बुजुर्ग ने कहा, ये तो बताओ तुमने मेरा पता किसने बताया है? तो शेख अबू अमर कहने लगे, बसरे के इमाम हसन बसरी ने बताया है। अल्लाहू अकबर। तो अल्लाह के उस वली ने कहा, शेख इमाम हसन बसरी ने मुझे रुसवा कर दिया, मैं भी उसका नाम जाहिर करूंगा। इरशाद फरमाया कि जो महफिल में आए थे वो कोई और नहीं था, इमाम हसन बसरी ही तो थे, जो रोजाना जोहर के वक्त यहाँ पर बसरे से आते हैं और असर से पहले बसरे में जाकर नमाज को अदा करते हैं। बसरे से रोज आते हैं नमाज जोहर के बाद और यहाँ असर तक इस महफिल में बैठते हैं और असर से पहले बसरा पहुंचकर असरे बसरे में नमाज असर को अदा करते हैं। यह है तय्युर जो परवरदिगार ने मालिक व मौला ने हजरत इमाम हसन बसरी जो अजल ताबीन है उनको अता फरमाया था। मालिक व मौला ने ये कमाल आरिफ बिल्लाह हजरत सैयद शीदी मियां को भी अता फरमाया। आरिफ बिल्लाह हजरत सैयद शीदी मियां की जिंदगी पर और उनकी तालीमात पर हम अमल करें। उनकी पूरी जिंदगी का मामूल ये था कि रात का वक्त होता था और पूरे कुरान की वो तिलावत किया करते थे। आज कहा जा रहा है सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ो, वो सूरत पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो। आरिफ बिल्लाह हज़रत सैयद शीदी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमें पहले इलाज दे दिया है। बीमारियों से बचना चाहते हो, आफतों से बचना चाहते हो, कुरान की तिलावत कसरत से करो, मालिक मौला तुम्हारी बीमारियों को दूर फरमा देगा। रब्बे कदीर मुझे भी आपको भी आमाल सालिहा की दौलतों से मालामाल फरमाए। अंजुमन मुहिब्बान औलिया का ये कारनामा जो 27 साल कारनामा है, यह अहम कारनामा है। इंशाअल्लाह हमारी माल खैर रही तो इंशाअल्लाह कोई न कोई किसी मौके पर इनको अवार्ड भी दिया जाएगा इसी बिलासपुर की जानिब से। इसलिए कि 27 साल से लगातार ये हमारे अंजुमन मुहिब्बान औलिया के नौजवान हर साल इस बज़्म को सजाते हैं। मौला करीम इन सब की खिदमतों को कबूल फरमाए और इस अंजुमन के बानी हुजूर कादी शरा मुफ्ती आज़म रामपुर अल्लामा मुफ्ती सैयद शाहिद अली हसनी अलैहि रहमत व रिज़वान की तुरबत पर रहमतों की बारिशें फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व खतीअतिन व अतूबु इलैहि व